हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी इन्फो ओशियन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की ऐतिहासिक जमीन में ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ये राज कई वर्ष और सदियों बाद आज भी उसी तरह से ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। ये रहस्य ऐसे हैं कि इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही उलझ जाते हैं। एक ऐसा ही रहस्य राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये गांव 190 सालों से वीरान पड़ा है। ये एक ऐसा गांव है जो कि रात ही रात में वीरान हो गया। कुलधरा गांव भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग कुलधरा गांव के वीरान हो जाने के पीछे की संपूर्ण कहानी को जानते हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर आज भी आत्माओं को महसूस किया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कुलधरा गांव में एक ही रात में ऐसा क्या बदलाव आया कि जिसके बाद से इस गांव में भूतों का बसेरा हो चुका है। कहा जाता है कि कई सालों पहले इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मणों के कुल 600 घर इस गांव में बसते थे। इसके अलावा कुलधरा के आसपास 84 गांव ऐसे थे जहां पर भी पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मणों को काफी मेहनती माना जाता है और कहा जाता है कि वैज्ञानिक तौर पर ये लोग काफी बुद्धिशाली थे। एक बार पालीवाल ब्राह्मणों पर वहां के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। दरअसल सालम सिंह को पालीवाल ब्राह्मण की एक कन्या पसंद आ गई थी और वो उसको हर हाल में पाना चाहता था। दूसरी ओर पालीवाल ब्राह्मण ये नहीं चाहते थे कि सालम सिंह उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती करे। इसीलिए उन्होंने रातों रात पूरे गांव को खाली करने का फैसला कर लिया और वहां से चले गए। पालीवाल ब्राह्मणों की अच्छी खासी बस्ती सालम सिंह के कारण उजड़ गई। इसीलिए जब पालीवाल ब्राह्मण अपने गांव को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया। उन्होंने कुलधरा गांव को ऐसा श्राप दिया कि ये गांव फिर कभी भी नहीं बस पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस घटना के बाद से कुलधरा गांव कभी भी नहीं बस पाया। मान्यता है कि ये गांव रूहानी ताकतों की कब्जे में है। हालांकि वीरान हो जाने के बाद भी ये गांव पर्यटन स्थल में बदल चुका है। दूर दूर से यहाँ पर घूमने आने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों को हर पल ऐसा अनुभव होता है कि उनके आसपास कोई चल रहा है। और तो और यहाँ पर बाजार के चहल पहल की आवाज़ें भी आती रहती है। इसके अलावा महिलाओं की बात करने की और उनकी चूड़ियाँ और पायलों की खनकती आवाज़ वातावरण को और भी भयावह बनाती है। दिन की रोशनी में कुलधरा गांव में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी के जैसा लगता है। दूर दूर से इस जगह को देखने आए लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा आने के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शाम होते ही यहाँ पर घूमने आए हुए लोगों को इस जगह को छोड़कर जाने का आदेश दे दिया जाता है। कहा जाता है कि इसका कारण कुलधरा गांव में होती चली आ रही भूतिया गतिविधियां हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बात का सबूत आज तक किसी के पास भी नहीं है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक होने के बावजूद भी दिन की रोशनी में इसे सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। हालांकि किसी को भी यहाँ पर रात रुकने नहीं दिया जाता। रात होने से पहले ही लोगों को यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। बताया जाता है कि कई रिसर्चर्स कंपनी ने यहाँ पर खोजबीन की थी। उनको भी इस जगह पर कुछ रहस्यमयी गतिविधियों का आभास हुआ था। कई जांच पड़ताल के बाद भी कुलधरा गांव में भूतों का बसेरा होना एक रहस्य बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हमने कुलधरा गांव के रहस्य से जुड़ी कुछ जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फो ओशियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।